प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में फिर से जंगल राज की याद ताजा कर दी। तो इसका उन्होंने जिक्र करके बता दिया कि यहाँ क्या महिलाओं के साथ क्या होता था, बच्चों के साथ क्या होता था और जंगल राज की जो स्थितियां हैं वह क्या होता था। तो यह सही बात है, उनके अपने ही बोली से, अपने ही बयान से यह साफ झलक रहा है। लेकिन मोदी जी ने तो ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। तो ऐसे में क्या लगता है, इस घटना के बाद ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा कि वहाँ कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा? तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। एकदम साफ था कि राजद के लोग बिहार में चल रहे, दोनों का आत्मविश्वास कितना मजबूत है इसी से अंदाज लगाया जा सकता है। तो क्या लगता है इसका असर होगा इस बार बिहार के चुनाव पे? तो दुलारचंद यादव भी कोई साधु नहीं थे, महात्मा नहीं थे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपका पसंदीदा शो बेधड़क है ये, और बेधड़क में आज बात होगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में फिर से जंगल राज की याद ताज़ा कर दी, और दूसरी तरफ मोकामा का चुनाव कैसे खूनी रंग में रंग गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में फिर से जंगल राज की याद ताज़ा कर दी, कैसे? हाँ, प्रधानमंत्री का यह दूसरा दौरा है। इसके पहले 24 तारीख को आए थे समस्तीपुर और बेगूसराय में, चुनावी आगाज किए थे वहीं से, और आज उन्होंने जो है मुजफ्फरपुर और छपरा में। तो ठीक है, कल जो राहुल गांधी ने छठ पूजा पर जो उनके खिलाफ जो बात कही, नौटंकी कह दिया, ड्रामा कर दिया, है ना, उस पर आज राहुल गांधी की जमकर खिंचाई कर दी, और उन्होंने इसको छठ पर्व से के अपमान करने से जोड़ दिया, और इसकी राहुल गांधी की जमकर खिंचाई कर दी। सही बात है, सबने इसकी खिंचाई की है। राहुल गांधी को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने भी आज खिंचाई की और कहा कि यह बिहार का अपमान है ना। तो इसके साथ साथ उन्होंने जंगल राज की याद दिला दी मुजफ्फरपुर में, है ना। गोलू अपहरण कांड की जो है सनसनीखेज घटना हुई थी बिहार में, तो उसको लेकर उन्होंने कहा था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी हो गई थी, ये हो गए थे मर्माहत इसको घटना को लेकर। बड़ा ये हुआ था, बच्चा स्कूल जा रहा था, अपहरण कर लिया गया। बाद में उसकी बहुत दिनों तक लाश नहीं मिली, बाद में वो उसकी लाश मिली। तो ये सब घटना था जिससे कि सनसनी फैल गई थी। इसको कह के उन्होंने कहा कि देख लीजिए बिहार में बच्चों के साथ भी क्या हुआ करता था पहले की सरकार में। और दूसरी बात, जब वह क्या कर छपरा में सभा करने आए तो वहां उन्होंने चंपा विश्वास कांड का जिक्र कर दिया और बताया कि देखिए यहाँ आईएएस की पत्नी के साथ भी किस तरह से बलात्कार की घटनाएं होती थी, उनकी नौकरानियों के साथ, उनके और लोगों के साथ जो है पूरा घटना का उन्होंने गिराजा दमनेत्री थी, उनके बेटा क्या कहाँ जो हुआ था, बड़ा सनसनीखेज हुआ भी मामला हुआ था, है ना। तो इसका उन्होंने जिक्र करके बता दिया कि यहाँ क्या महिलाओं के साथ क्या होता था, बच्चों के साथ क्या होता था, और जंगल राज की जो स्थितियां हैं वह क्या होता था। उसका उन्होंने जिक्र करके बोला कि आपको ऐसा शासन चाहिए, लोग जो है उसको फिर से चाहते हैं सत्ता हासिल हो जाए और हम वही पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरह का जो चुनावी समा होता है, एक तरह से जहां तेजस्वी यादव, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हैं, कहते हैं कि दो गुजराती मिलकर जो है बिहार की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और नीतीश कुमार को तो नकारा साबित कर रहे हैं, है ना। लेकिन तेजस्वी यादव यह आरोप लगाते समय भूल जाते हैं कि उनके जो सलाहकार हैं संजय यादव, वो भी तो हरियाणा के हैं। बिहार के जो बड़े बड़े नेता राजद में थे वह पीछे कर दिए गए। बाहरी को, हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, आलोक मेहता हो, चाहे और भी जो हैं, उन लोगों को किनारे कर दिया गया। मनोज झा सर जो हमेशा दिखते थे, बिहार के नेता, प्रदेश अध्यक्ष धनिकलाल मंडल, मंगनीलाल मंडल, ये सब किनारे हो गए, और संजय यादव कहीं भी एक छाया की तरह दिखाई पड़ते रहते हैं। ये हरियाणा के, तो ये बाहरी नहीं है, ये यहाँ के हैं। और नीतीश कुमार जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं वह बिहार से बाहर के हैं, और तेजस्वी बनेंगे तो वह बिहारी के होंगे। तो ऐसा जो है
किया जाता है मतदाताओं को क्या कहते हैं भरमाने के लिए, है ना, जो कोशिश हो रही है किसी तरह से सत्ता हथियाने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कहा, तो यह सही बात है। उनके अपने ही बोली से, अपने ही बयान से यह साफ झलक रहा है कि सत्ता पाने की कितनी बेचैनी राहुल गांधी में है, तेजस्वी में है ना। आज जो है वह राहुल गांधी को इंदिरा गांधी याद आई, बांग्लादेश की घटना याद आ गई, है ना। उन्होंने कहा कि भाई इनसे तो अच्छा मेरी दादी थी, जिन्होंने बांग्लादेश को अमेरिका का 7वां बेड़ा लगा रहा, लेकिन कोई डर भय नहीं दिखाई और जो करना था वो कर दी, बांग्लादेश को अलग कर। तो ये, लेकिन मोदी जी ने तो ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, और ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, उसको रोक दिया। जबकि राहुल गांधी को यह जानकारी होनी चाहिए कि सेना का जो है बार बार बयान आ रहा है कि नहीं, ऐसा जो है पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का जो संगठन है उसके आग्रह पर किया गया। तो इस तरह के जो बयान देकर उन्होंने अपनी दादी को याद किया, ताकि इंदिरा गांधी को, चलिए यह भी एक सौभाग्य की बात है, कम से कम उनको भी सहारा लेना पड़ा अपनी दादी का। और इधर जो है इस बार एक और बड़ी अच्छी घटना हो रही है कि राघोपुर में जो है तेजस्वी की जीत के लिए स्वयं राबड़ी देवी घूम रहे हैं, इधर माँ का सहारा, उधर दादी का सहारा। अब यही राजनीति बिहार में चल रही। दोनों का आत्मविश्वास कितना मजबूत है इसी से अंदाज लगाया जा सकता है ना। और एक बड़ी घटना आज हो गई चुनावी बिहार में, मोकामा में, जो होना ही था। दो बाहुबली वहां आपस में टकरा रहे हैं, दोनों प्रत्याशी। एक जो है सूरजभान सिंह है, पुराने बाहुबली, दूसरे आनंद सिंह, उनकी पत्नी बीना देवी राजद के टिकट पर हैं, और दूसरे हैं आनंद सिंह, है ना, वह स्वयं चुनाव मैदान में कई बार ये भी जीत चुके हैं। एक बार मोकामा से सूरजभान सिंह भी जीते निर्दलीय, लेकिन उसके बाद से वह सांसद बने, लेकिन विधायक कभी नहीं बन सके। लेकिन आनंद सिंह कई बार जीते, 5 बार 4 बार 5 बार वह जीते हैं। एक बार उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी भी जीती, है ना। लेकिन इस बार स्वयं, और दोनों बाहुबलियों का जो है टकराना स्वाभाविक था, टकराएगा, स्वाभाविक है। दोनों जो अपने आप में जो है धुरंधर है। सर इसमें एक सवाल है मेरा सर, कि कल एक घटना घटी गया जी जिले में। हम के जो विधायक थे और प्रत्याशी भी हैं हमसे, वो वोट मांगने गए तो उन पर एक तरह से कहिए कि गोली चली, उनके गाड़ी पे, काफिले पे पथराव किया गया अनिल कुमार के। और उसके बाद जैसे कि तेजस्वी हमेशा जो है सो बार बार अपने जो मुख्य मुद्दा है उनका वो लेके आने की कोशिश कर रहे, और इन सब घटने के बाद एक बार फिर से मोदी ने जो ये जंगल राज की याद ताज़ा कर दी, तो क्या लगता है इसका असर होगा इस बार बिहार के चुनाव पे? देखिए, जंगल राज क्या होता था वह राजद वालों ने देखा रहा है। जहां अनिल कुमार के साथ जो कल घटना हुई, जिस तरह से खदेड़ा गया, पीटा गया, मारा गया, गोलियां चली, पत्थर फेंके गए और अनिल कुमार घायल भी हो गए, ठीक है, कई लोग की गिरफ्तारियां हुई, पुलिस तत्पर हुई है। तो वो घटना तो हुआ चुनावी प्रचार के दौरान, इस तरह से रोकना और नहीं रुकने पर हमला कर देना, इसी तरह की घटनाएं शुरू हो गई हैं बिहार में, है ना। महानाड में भी हुआ, तेज प्रताप यादव के जो लालू प्रसाद के बड़े बेटा उनके भी सभाओं में इस तरह का घटना हो गई, उनको भी खदेड़ उधेड़ के भागना पड़ा। और मारने पीटने वाले जो है, खदेड़ने वाले, तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। एकदम साफ था कि राजद के लोग हैं। जो है राजद के ही नेता दुलार चंद यादव की मोकामा में हत्या कर दी गई, और हत्या जो है तो चुनावी प्रचार के दौरान ही हुआ। दुलार चंद के परिजनों ने हत्या का जो आरोप है वह लगाया है अनंत सिंह पर, जबकि अनंत सिंह का कहना है कि इसमें जो है सूरजभान का हाथ, सूरजभान का षड्यंत्र,
दुलार चंद यादव को वो अपने ही यहाँ रखे हुए था, है ना। तो अब भगवान जाने इसमें क्या कहानी है, तो पुलिस जांच करेगी, है ना। पुलिस का कहना है कि हमारे ऊपर आएगा, मेरे पास मामला था, हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन जनसुराज के प्रत्याशी का प्रचार करने दुलार चंद यादव जा रहे थे। इसी दरमियान जो है, जैसा कि आरोप है कि आनंद सिंह का आरोप है कि मेरे काफिले पर हमला किया गया पहले, और इसी में मारपीट हुई, और इसी में जो है किसी ने दुलार चंद को गोली मार दी, बाद में गाड़ी से भी कुचल दिया गया। जो बातें हैं, अब इसमें है कि एकदम आनंद सिंह का सीधा बयान है, यह जो है सूरजभान क्या सर, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों के वर्चस्व को मोकामा में नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों बाहुबली छवि के नेता रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, इस घटना के बाद ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा कि वहाँ कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो घटना घटी है, तो दुलार चंद यादव भी कोई साधु नहीं थे, महात्मा नहीं थे। वो अपराधी, वो भी अपराधी प्रवृत्ति के थे, जेल जा चुके थे, कई कांडों के में थे अभी भी। तो वह भी एक जो है ना पहचाने हुए, मतलब जाने माने और बाहुबली ही थे एक तरह से। तो उनकी हत्या हो गई। अब सवाल है कि हत्या जो है प्रचार के दौरान हुई, हमला किया गया, स्वाभाविक है, अनंत सिंह ने स्वीकारा इसको कि हाँ हमला किया गया। उसी दरमियान उनको किसी ने गोली मार दी, कैसे लगी, कहाँ से लगी, है ना, किसकी साजिश है, अब तो यह सब जांच का पता। लेकिन क्या कहता है, आनंद सिंह की भी गाड़ी पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, ये बातें जो है आनंद सिंह कह रहे हैं। तो अब देखना है कि अनंत सिंह ने सीधा सीधे सूरजभान सिंह पर आरोप लगा दिया, तो स्वाभाविक है कि सूरजभान सिंह का क्या रिएक्शन होता है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है ना। तो प्रतिक्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है। तो इसी को कहते हैं जो है दौड़, हत्या हिंसा प्रतिहिंसा जो दौड़ होता है, इसी को कहते हैं। मोकामा इसको पहले भी झेल चुका है। तो इस बार का जो है चुनावी वहाँ का जो है माहौल और जो ये है, इसका आगाज हो चुका है कि वहाँ के जो चुनाव होंगे वह हिंसा में ही होंगे। अब सब प्रशासन का यह काम बनता है कि उसको शांतिपूर्ण ढंग से, किसी तरह की कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो, हिंसा मुक्त चुनाव कराना यह प्रशासन का काम है, पुलिस का काम। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज की याद ताज़ा कर दी बिहार में, और मोकामा का चुनाव खूनी रंग में रंग गया। फिर दोबारा भी जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।